हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस इंडिया टेक के इस एपिसोड में मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं। आज हम एक ऐसे एयरक्राफ्ट के बारे में बात करेंगे जिससे भारत अपने पूरी सीमा की निगरानी करता है, साथ ही साथ कोई भी ऑपरेशन करना हो तो इस एयरक्राफ्ट को उतारता है। देखिए, यह कोऑर्डिनेशन के साथ साथ मॉनिटरिंग का जबरदस्त काम करता है। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं एवॉक्स विमान की। देखिए, बात कर ली जाए एवॉक्स विमान की तो कह सकते हैं बहुत ही जबरदस्त एयरक्राफ्ट है, कह सकते हैं बहुत दूरी तक कह सकते हैं यह सर्वेलांस कर सकता है। देखिए, हम थोड़ा पुराने एवॉक्स के बारे में बात करेंगे जिसे डीआरडीओ ने डेवलप किया था। उसके साथ दो बहुत बड़ी समस्या थी। देखिए, डीआरडीओ ने नेत्र डेवलप किया था, उसके साथ दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। यह क्या करता था कि यह 240 डिग्री तक ही देख सकता था, मतलब कह सकते थे आगे और पीछे का जो हिस्सा है कह सकते थे कि वह ट्रैक नहीं कर पाता था। तो इसके लिए रडार को जो ऊपर रडार माउंट किया जाता था उसे रोटेट करना पड़ता था, जिससे कि जो विमान का बैलेंस बिगड़ जाता था। बहुत सारे क्रैशेस हो चुके थे इसके कारण। और साथ ही साथ सेकंड प्रॉब्लम इसके साथ ये भी थी कि ये जो बैंड की फ्रीक्वेंसी यूज करता था, सी बैंड की फ्रीक्वेंसी यूज करता था, जो कि कह सकते थे आजकल के जो मॉडर्न एयरक्राफ्ट हैं वो एल बैंड की फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं। अभी हम समझेंगे एल बैंड क्या है, एस बैंड है, उसके बारे में भी समझेंगे। देखिए, और साथ ही साथ इसका एक प्रॉब्लम और था कि ये कह सकते हैं हर एक वेदर कंडीशन में फ्लाई नहीं कर सकता था। तो कह सकते थे लद्दाख हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये सब इलाकों में कह सकते थे यह फ्लाई नहीं कर सकता था। साथ ही साथ इसके साथ एक और प्रॉब्लम थी कि ये सिंगल रिफ्यूलिंग के बाद बहुत देर तक कह सकते थे उड़ान ये नहीं भर सकता। तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता था। इन समस्या को दूर करने के लिए भारत ने को एक ऐसे एयरक्राफ्ट की जरूरत थी जो कह सकते थे लॉन्ग दूरी तक जा सके, साथ ही साथ कह सकते हर एक वेदर कंडीशन में फ्लाई कर सके। तो भारतीय सेना में एक जहाज था IL-76। IL-76 की बात कर लिया तो इसे रसिया बनाता है। देखिए, इस बात का बहुत हैवी कह सकते हैं एयरक्राफ्ट है, साथ ही साथ कह सकते हैं बहुत हर एक वेदर कंडीशन में फ्लाई कर सकता है, साथ ही साथ ये लॉन्ग दूरी तक जा सकता है। अब इसके ऊपर जो माउंट किया गया 360 डिग्री रडार, इजराइल का सबसे खतरनाक रडार जिसका नाम है फॉल्कन रडार, तो इस फॉल्कन रडार को इसके ऊपर माउंट किया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। जैसा कि हम जानते हैं कि जो ग्राउंड रडार होता है, कह सकते हैं ग्राउंड रडार से आप हर एक चीज का सर्वेलांस नहीं कर सकते। देखिए, ग्राउंड पे जो रडार होते हैं वो कह सकते हैं जो वेव्स छोड़ते हैं, तो कह सकते हैं ग्राउंड पे आप तो जानते हैं बहुत सारी चीजें, या कह सकते हैं पृथ्वी जो है वो गोल है, कह सकते हैं तो जो वो रेस निकलेंगे उनसे वो स्ट्रेट डायरेक्शन में हिट करेगी, तो कह सकते हैं उसके जो नीचे का एरिया है वो ब्लाइंड स्पॉट हो जाता था, तो वहां पे रडार की वेव्स पहुंच नहीं पाती थी। तो भारत को मतलब कह सकते थे कि रडार की जरूरत है जो क्या कह सकते हैं ऊपर से निगरानी कर सके। तो ऊपर से निगरानी करने के लिए IL-76 जैसे कह सकते हैं एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ी, जिसके ऊपर माउंट किया गया 360 डिग्री का फॉल्कन रडार। अब देखिए, फॉल्कन रडार की सबसे बड़ी खासियत क्या है वो समझते हैं। देखिए, फॉल्कन रडार की बात कर ली जाए तो कह सकते हैं कि ये बहुत दूर तक एयरक्राफ्ट को ट्रैक कर लेता है। अब थोड़ा समझते हैं कि ये कैसे एयरक्राफ्ट है। देखिए, कोई भी रडार हो, ये बेसिकली कोई भी रडार हो, तो रडार का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है उसका टीआर मॉड्यूल। जितना ज्यादा टीआर मॉड्यूल होगा किसी के रडार में, कह सकते हैं वो रडार उतना ही तगड़ा होगा। कह सकते हैं तगड़ा नहीं था, कह सकते हैं बहुत ज्यादा, मतलब एक एट ए टाइम बहुत सारे फाइटर जेट को ट्रैक कर सकता है अगर टीआर मॉड्यूल ज्यादा हुआ तो। साथ ही साथ उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी पावरफुल होनी चाहिए। अगर आप कोई फ्रीक्वेंसी सोच रहे होंगे, देखिए अगर फ्रीक्वेंसी उसकी तगड़ी नहीं थी तो बहुत दूर तक वो नहीं कर सकते, कैप्चर कर सकता है। तो फ्रीक्वेंसी फैक्टर करती है, साथ ही साथ टीआर मॉड्यूल भी बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है। आप थोड़ा बैंड के बारे में हो सकते हैं। जो बैंड है, देखिए तीन नॉर्मली कह सकते हैं तीन बैंड ज्यादा यूज में होते हैं। सबसे पहला आता है जो होता है एस बैंड। एस बैंड देखिए उतना हानि का मतलब कह सकते हैं उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता, क्योंकि ये जो फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी यूज करता है, कह सकते हैं लो फ्रीक्वेंसी यूज करने के बाद इसमें बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि डिस्टर्बेंस होता था आवाज में, तो एस बैंड। तो इसकी जगह रिमूव किया गया, सी बैंड लाया गया। सी बैंड हालांकि मॉडरेट है, कह सकते हैं बहुत ज्यादा इफिशियंट तो नहीं है, बट कह सकते हैं एज कंपेयर टू एस बैंड सी बैंड काफी अच्छा होता है। अब थर्ड फैक्टर आता है एल बैंड। एल बैंड कह सकते हैं बहुत ही जबरदस्त होता है, कह सकते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत तगड़ी होती है, साथ ही साथ इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी तगड़ी होती है कह सकते हैं कि जो पृथ्वी के अंदर की हो रहे एक्टिविटीज को भी कवर कर सकता है। तो कह सकते हैं बहुत जबरदस्त होते हैं एल बैंड की फ्रीक्वेंसी। सबसे अच्छा रडार वही होता है जिसमें सबसे ज्यादा मॉड्यूल होता है टीआर मॉड्यूल, साथ ही साथ उसमें एल बैंड की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। अगर आपका टीआर मॉड्यूल ज्यादा है और साथ ही साथ आपकी फ्रीक्वेंसी कम है तो भी कह सकते हैं उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो सकता। देखिए, कोई भी फाइटर जेट हो उसमें आपने टीआर मॉड्यूल बहुत ज्यादा यूज कर लिया है, कह सकते हैं बहुत ज्यादा टीआर मॉड्यूल यूज किया, साथ ही साथ आपने सी बैंड की फ्रीक्वेंसी यूज की, तो सी बैंड की फ्रीक्वेंसी जो उतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगी। अगर आप टीआर मॉड्यूल ज्यादा यूज करें तो आपके लिए बेटर ऑप्शन होगा कि आप एल बैंड की फ्रीक्वेंसी यूज करें, क्योंकि टीआर मॉड्यूल का सबसे ज्यादा फायदा तभी होगा जब उसके साथ आप एल बैंड की फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं। तो कह सकते थे टीआर मॉड्यूल के होने के साथ साथ आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है वो एल बैंड की होनी चाहिए, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा दूर तक ट्रेवल कर सके और ज्यादा से ज्यादा कवर
कर सके। देखिए अब बात कर लीजिए फॉल्कन रडार की, तो फॉल्कन रडार की बात कर लीजिए तो 1250 इसमें टीआर मॉड्यूल है। इतने ज़्यादा टीआर मॉड्यूल है कि ये एट ए टाइम बहुत सारे एयरक्राफ्ट को ये ट्रैक कर सकता है। साथ ही साथ इसमें जो फ्रीक्वेंसी यूज़ की है एल बैंड की फ्रीक्वेंसी यूज़ की है, जो कि बहुत दूर तक कह सकते हैं कवर कर सकती है। साथ ही साथ ये कह सकते हैं 360 डिग्री तक पूरा कवर कर सकता है। जैसा कि आप जानते हो एवॉक्स विमान कैसे काम करता है वो थोड़ा समझ लिया। एवॉक्स विमान देखिए डायरेक्ट क्या होता है, सैटेलाइट से कम्युनिकेशन करता है। जैसे ही कोई कह रहे हैं दुश्मन के क्षेत्र में कोई भी एक्टिविटीज हो रही है तो कह सकते हैं इस विमान को सबसे पहले लाया जाता है ताकि ये दूर तक किसी भी तरह की संदिग्ध एक्टिविटीज को कवर कर सके। उसके बाद ये क्या आता है, डायरेक्ट सैटेलाइट के कम्युनिकेशन में आता है और उस कम्युनिकेशन के जरिए क्या करता है, किसी भी तरह के ग्राउंड जो स्टेशन होता है वहां पे इन्फॉर्म दे देता है कि हाँ कोई भी एक्टिविटीज सामने हो रही है। तो आप अपने फाइटर जेट को इससे बहुत ही अच्छा कह सकते हैं गाइड कर सकते हैं इस एवॉक्स विमान से। साथ ही साथ आप देखिए टाटा जो है डेवलप कर रहा है अपने C295 जो है टाटा और एयरबस कंपनी मिलकर डेवलप कर रही है। तो भारत ने सोचा कि क्यों ना हम एवॉक्स जो है एवॉक्स की जगह इस C295 का जो एयरक्राफ्ट है उसके ऊपर हम माउंट करेंगे इजराइल का दिया हुआ फॉल्कन रडार, जिससे क्या होगा कि कह सकते हैं निगरानी के लिए बहुत सारे एयरक्राफ्ट हो जाएंगे, जो कि अभी फिलहाल में बहुत सारे कम है। और जैसा कि हम जानते हैं कि चाइना को अगर कवर करना है तो बहुत ज़्यादा एवॉक्स विमान की जरूरत पड़ेगी, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी तरीके एक्टिविटीज़ को कवर कर सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।